नाम है हमारा क्लाउड वॉच। ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे ऑलमोस्ट सारी ही सर्विसेज में इंटीग्रेटेड है। जितनी भी AWS की सर्विसेज सभी के साथ इंटीग्रेटेड है, और सभी में ये अपनी डिफॉल्ट मॉनिटरिंग रखता ही रखता है। हमने जितने भी सर्विसेज देखी उसमें था, है ना। अब जिन सर्विसेज में जरूरत नहीं वहां पे नहीं है, जैसे कि IAM सर्विस में जरूरत है क्या उसकी, वहां पे नहीं है। तो ये करता क्या है, डिफॉल्ट मॉनिटरिंग में क्या बनाता है ये, जैसे EC2 में देखा हमने, EC2 में होता है उधर मॉनिटरिंग, है ना। ऑटो स्केलिंग में उधर भी रहता है मॉनिटरिंग, लोड बैलेंसर में जाओ उधर भी रहता है मॉनिटरिंग, है ना। मतलब जितने भी RDS में देखा हमने, DG में देखा, हर चीज में वहां पे आपको मॉनिटरिंग दिखता है। और मॉनिटरिंग में जाने के बाद वहां पे हम देखते हैं तो वहां पे हमें क्या दिखता है, डिफॉल्ट मॉनिटरिंग ऑन। डिफॉल्ट मॉनिटरिंग में वो क्या जनरेट कर रहा है उधर, मैट्रिक्स क्या दिखते हैं हमको EC2 में। अगर आप इंस्टेंस बनाते हो, इंस्टेंस में मॉनिटरिंग में जाते हो तो क्या दिखता है मॉनिटरिंग में, वहां पे आपको दिख रहा है कुछ मैट्रिक्स, क्या दिख रहा है उधर, इसमें मैट्रिक्स दिख रहे हैं हमको, दिखते ना। EC2 में ही सबसे ज्यादा मैट्रिक्स बनते हैं, तो इंस्टेंस के सबसे ज्यादा मैट्रिक्स बनते हैं, क्योंकि इंस्टेंस में हमारे पास ढेरों चीजें हैं। वहां पे आप CPU देखोगे तो CPU में भी और बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको, CPU यूटिलाइजेशन अगर वहां पे अगर आप नेटवर्क यूटिलाइजेशन देखोगे, नेटवर्क में भी ढेर चीजें मिलेगी, नेटवर्क इन आउट, थ्रूपुट, थ्रूपुट पे मिलेगा आपको, यूटिलाइजेशन पे मिलेगा, ऐसे बहुत सारी चीजों पे मिलेगा। वैसे ही रैम पे भी मिलेगा, स्टोरेज पे भी मिलेगा, हर चीज का वहां पे आपको मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स यानी क्या, मैट्रिक्स नहीं, हाँ बेसिकली यूजेस नहीं, मैट्रिक में त्याला ऍक्च्युअली ते मैट्रिकच असतं, मैटर क्या होता है, ये वाला मैट्रिक्स क्या है, चार्ट बनता है उधर, है ना, वो ग्राफ बन रहा है उधर। तो वहां पे आप चाहे जो ग्राफ बना सकते हो, डिफॉल्ट हम जो देख रहे हैं वो डिफॉल्ट मॉनिटरिंग है ना। EC2 में आपने देखा है, इंस्टेंस बना है आपके पास एक आधा, तो वहां पे दिख जाएगा। बताया व्हाट्सएप वीडियो बन गया। एक इंस्टेंस है आपके पास, एक इंस्टेंस बना था वो दिखा था। नहीं पहुंच ना, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये मल्टीपल टैब्स दिख रहे हैं, इसमें हमारे पास एक मॉनिटरिंग का टैब है। अब यहाँ मॉनिटरिंग में जाने के बाद क्या दिख रहा है आपको? CPU तो ये मैट्रिक्स है, तो क्या कहते हैं हम यहाँ पे? मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए ये हर चीज का है, जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन, स्टेटस चेक, ये सीपीयू का है। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क का देखोगे तो नेटवर्क का इन आउट, पैकेज ड्रॉप, पैकेज फेल, ये वो सारी चीजें है ना। डिस्क यहाँ पे देखो तो सारे डिस्क के दिखेंगे, रीड राइट, फिर अगेन सीपीयू का। तो इस तरह से नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये अभी काम कर रहा है डिफॉल्ट मॉनिटरिंग। अभी यहाँ कौन सा मॉनिटरिंग ऑन है? डिफॉल्ट मॉनिटरिंग। इसमें अगर डिटेल्ड मॉनिटरिंग ऑन करते, पहले ये बटन नहीं आता था, ये हमें क्लाउड वॉच में जाके ही करना होता था। अभी यहाँ पे बटन आ गया है डिटेल्ड मॉनिटरिंग ऑन करने के लिए, तो यहीं से आप डायरेक्टली डिटेल मॉनिटरिंग ऑन कर सकते हो। डिटेल मॉनिटरिंग ऑन करो, अपने हिसाब से आप अपने डैशबोर्ड्स बनाओ, वहां पे अपने मैट्रिक्स बनाओ मॉनिटरिंग के लिए। मॉनिटरिंग यानी क्या? मॉनिटर करना यानी यूजर्स देखना है। हाँ, क्या मॉनिटरिंग? हाँ, क्या मॉनिटर करना है ने? हाँ, कंट्रोल करना। हाँ, वॉच। क्या क्या? हाँ, नजर रखना है ना। मॉनिटर करना यानी क्या होता है? नजर रखना। किस पे? सर्वर पे इंस्टेंस यूनिट मैं भी तो समझ रहा हूं इनका दिमाग मॉनिटर करना है किसको? रिसोर्सेस। क्यों नजर क्यों रखना है उसको? क्यों नजर रखना है? बिगड़ना नहीं पाहिजे। क्यों नजर क्यों रखते उसको? हमें क्या है, हम एडमिन है, हम सर्विस प्रोवाइडर, क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना है हमें। तो हमारा प्राइमरी एम होना चाहिए कि हम हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करें उनको। तो हाई अवेलेबिलिटी कब प्रोवाइड करोगे आप? जब आपका सर्वर सही से चलेगा। तो वही देखना है, सर्वर बिगड़ना नहीं चाहिए, हम उस पर नजर रखेंगे। हाँ? ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर किसको करेंगे फिर? मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कुछ तो चीज होनी चाहिए। हमें सब नजर रखना है, तो नजर रखने के लिए कुछ तो होना चाहिए आगे हमारे। तो यहाँ पे नजर किस पे रखना है? डैशबोर्ड पे। यहाँ हमारे पास डैशबोर्ड्स क्रिएट होते हैं, वो जिसको हमें मॉनिटर करना है। तो क्या चीज मॉनिटर करना है हमें? सीपीयू यूटिलाइजेशन मॉनिटर करना है, नेटवर्क मॉनिटर करना है, सीपीयू मॉनिटर करना है। जो भी मॉनिटर करना है उसके लिए आप क्या बनाओ? अपने खुद के डैशबोर्ड्स बनाओ। ये तो डिफॉल्ट मॉनिटरिंग होगी। यहाँ पे हमको कुछ नहीं समझेगा, यहाँ पे एक एक घंटे का क्या हुआ ग्राफ 45 मिनट्स हम अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो चार्ट दिया वो लाइन चार्ट है। ये चार्ट कौन सा होता है? लाइन चार्ट। इसमें खाली वो लाइन ऐसी ऐसी बनेंगी, वो किसके जैसी? बीसीजी के जैसी, ग्राफ किस्म है ना। हमको अगर वहां पे वो पाई चार्ट लेना है, या फिर आपको वहां पे वो बार चार्ट लेना है, वो कलर्ड चार्ट आता है वो लेना है, या फिर नंबर ही चाहिए आपको, डायरेक्ट स्टैट्स चाहिए आपको उधर, तो वो सारी चीजें आप बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? डिटेल मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, खुद के डैशबोर्ड्स बनाने पड़ेंगे। वहां पे क्या करना है हमें? खुद के डैशबोर्ड्स बनाने पड़ेंगे। फिर उसमें से ही आप वहां पे ये टाइम लिमिट लगा सकते हो, आपको कितने देर का वहां पे स्टैट्स चाहिए। हमने बोला कि 1 मिनट का चाहिए, तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसा बन सकता है उधर। शायद 1 मिनट के नीचे नहीं है, पता नहीं, देख लेंगे हम। यहाँ यही से समझ में आ जाएगा, है ना। मिनिमम देखिए कितना है? 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। उसके बाद ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, फिर 6 आवर, 8 आवर, 12 आवर्स,
यार ये तो ऑब्वियसली कोई काम का ही नहीं है। अब यहाँ पे हमने बोला कि ये डिफॉल्ट मॉनिटरिंग जो होता है, डिफॉल्ट मॉनिटरिंग फ्री होता है, लेकिन अगर वही डिटेल मॉनिटरिंग लेते हैं हम तो उसके चार्जेस पे करना है हमें। ऐसा क्यों है लेकिन? हाँ, डिटेल इंफॉर्मेशन दिया तो पैसा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा रिसोर्सेस लगा था वो सब। एग्जैक्टली वो क्या करते हैं उधर, अगर आप यहाँ पे सपोज मेरा एक सीपीयू है, उसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर करना है मतलब क्या करना है, उस पे नजर रखना है। किस चीज पे? तो उसके सीपीयू पे, रैम पे, इनके यूटिलाइजेशन पे नजर रखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब नजर रखने के लिए भी कोई ना कोई AWS का रिसोर्स यूज हो रहा है उधर, तो ये इसको मॉनिटर कर रहा है। तो कितने देर के बाद कर रहा है? डिफॉल्ट मॉनिटरिंग में कितने देर के बाद जाके देख रहा है उसको? वो 1 घंटे के बाद जाके देख रहा है। 1 घंटे के बाद जाके देखना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है उधर उसको। चलो बोले इसको फुकट में दे देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने उसको काम बता दिया कि हर 1 मिनट में देखना है, तो ऑब्वियसली उसको आपने डेडिकेटेड वो काम बता दिया, ये तो इसके तो मैं पैसे लेगा। हर मिनट देखना है मेरे को, बहुत काम करना है, पैसे लगेंगे इसको। इसका मतलब उसके रिसोर्सेस उधर ज्यादा खर्चा हो रहे। हर मिनट देखना है, हर 3 मिनट में देखना है, हर 5 मिनट में देखना है, तो उसको वहां पे ज्यादा रिसोर्सेस खर्चा करना पड़ेगा उसके पीछे। इसीलिए वहां पे वो आपसे पैसा ले रहा है। तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें, लॉग्स है, ये है, वो सब 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 जनरेट करता है। तो आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप क्लाउड वॉच में जाके भी वो सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं वहां पे, अपने खुद के हम डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। आप वहां पे जाके उसके डैशबोर्ड बना लिए, वहां पे सारी चीजें क्रिएट हो जाएगी। आपकी डैशबोर्ड्स बनाओगे, उसमें आप चार्ट्स बनाओगे अपने खुद के, जिस भी बेसिस पे चार्ट बनाने हैं आपको, सीपीयू यूटिलाइजेशन, रैम यूटिलाइजेशन, आपका स्टोरेज यूटिलाइजेशन, जिस चीज पे भी बनाना है अपने चार्ट्स बना लीजिए। अब उसके लॉग्स भी चाहिए तो वो लॉग्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। कोई अगर पर्टिकुलर एप्लीकेशन का ही आपको मॉनिटरिंग करना है तो वो भी कर सकते हो। और एक चीज इसमें आप क्या कर सकते हो इंपॉर्टेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ऑटो स्केलिंग के टाइम पे, आप इसमें अलार्म सेट कर, है ना, इंपॉर्टेंट चीज और है इसकी, क्या आप कर सकते हो, अलार्म सेट करते है ना। तो मैंने उस टाइम पे बताया था ऑटो स्केलिंग में कि ऑटो स्केलिंग में जो स्टेप स्केलिंग हम बोलते हैं, वो स्टेप स्केलिंग नहीं होती है। वो क्या होते हैं, आपके क्लाउड वॉच अलार्म्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बना के देखेंगे। देखो हर सर्विस में, ऑलमोस्ट हर सर्विस में आपको डिफॉल्ट मॉनिटरिंग मिलती है ना, कुछ इसी तरह से दिखती है। देखा है आपने, है ना, हर सर्विस में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी, हम यहाँ पे जाते हैं सर्विसेज में, और यहाँ पे आप सर्च कर लो क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच आ गया क्लाउड वॉच। आगे सब आगे 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 लोग भी आगे, हाँ, और यहाँ से वहां तक सब आगे। इनका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है। इनको इंटरनेट की जरूरत नहीं, लैपटॉप की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मैट्रिक्स उनको भी नहीं है। क्या क्या चीजें दिख रही इधर हमको, बोल रहे ये क्रिएट अलार्म्स,
आराम से हम इधर भी बना लेंगे। फिर बोल रहा है ये डैशबोर्ड क्रिएट करो। लॉग्स देखना है, यहाँ पे लॉग देख सकते हो, यहाँ पे इवेंट्स देख सकते हो। लॉग्स और इवेंट्स ऑलमोस्ट सेम चीज होती है, बट इवेंट बोले तो वो अपलोड डाउनलोड वो सारी चीजें होती है, और लॉग्स बोले तो एवरीथिंग सब कुछ आ गया उसमें। तो हम सबसे पहले डैशबोर्ड देखते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, इसी तो इंस्टेंस बना है मेरे पास, एक सबके पास है क्या इंस्टेंस बना हुआ? अगर है बना फटाक से इंस्टेंस का ही देखते हैं हम। ऑटो स्केलिंग वगैरह पे भी लगा सकते हैं हम। बेसिकली हम ऑटो स्केलिंग टारगेट ग्रुप, ऑटो स्केलिंग या टारगेट ग्रुप वगैरह पे लगा सकते हैं। तो मेनली हम उसी पे लगाएंगे जब लोड बैलेंसर वगैरह बनाते, तो बैलेंसर पे ही लगाना पड़ेगा। वे नहीं, वे हाथ पकड़, नहीं नहीं, हटाओ दे वो। गाना से सब चले के लिए कुछ करें, पूरा बटन डालेंगे, अगला डाटा करो, तो समझ लो। कोई नहीं देखते ना, बना क्या, बन गया सबका। तो यहाँ पे हम करते क्रिएट डैशबोर्ड। इधर दिख रहा है हमको डैशबोर्ड है, अलार्म्स है, लॉक्स है, मैट्रिक्स है, एक्सरे 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 क्या है, एक्सरे ट्रेस। बेसिकली एक्सरे ट्रेस करना है, यानी एक्सरे यानी स्केलेटन, ये एक्सरे यानी क्या होगा? इसका स्केलेटन यानी अपना लेंगे क्या ये? हाँ।
क्या लेंगे एक्सरे? प्रोसेस हम्म? प्रोसेस एक्सरे बोले तो एक्सरे में क्या दिखता है? हम जो एक्सरे निकालते हैं, हाथ पर टूटा तो क्या दिखता है एक्सरे में? क्या दिखती? काय हड्डी? इंटरनल पार्ट है ना, वो दिखता है क्या वो? नहीं, मतलब जो हम आंखों से नहीं देख सकते वो एक्सरे में दिखता है। वैसे ही यहाँ पे भी आंखों से हमको उसका प्रोसेस दिखता है क्या? फ्लो, जो उसका वर्क फ्लो होता है वो दिखता है क्या हमको? नहीं दिखता है। एक्चुअल में एक्सरे जो है उसका वो पूरा वर्क फ्लो दिखाता है। यहाँ पे लिखा ना एक्सरे ट्रेसेस, वो पूरा वर्क फ्लो दिखाता है। इवेंट्स, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, है ना? अगर डायरेक्टली एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय किया है, ये एप्लीकेशन मॉनिटरिंग जो डायरेक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए जो सर्विसेज यूज करते हैं, है ना, वहां पे यूज होता है ये इनसाइट। तो हम कस्टम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे इधर, अपना खुद का डैशबोर्ड। तो EC2 के लिए ही बना रहे हम। तो EC2 में वहां पे ही ऑप्शन था, या फिर आप कोई भी दूसरी सर्विस लो, अब हर सर्विस में आ गया वो, वहां से डायरेक्ट डिटेल मॉनिटरिंग बनाने के लिए बटन मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी आके बना सकते हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट डैशबोर्ड बना रहे खुद का, हम क्रिएट डैशबोर्ड करते हैं, डैशबोर्ड को नाम दे देते। किसके लिए कर रहे हैं हम ये? इंस्टेंस है ना? तो EC2 इंस्टेंस के लिए किस बेसिस पे? तो हम बोलते हैं कि CPU के लिए, क्योंकि जितने भी मैट्रिक्स वहां पे बनते हैं हर किसी के लिए आप डैशबोर्ड बना सकते हो, और चाहे जितने डैशबोर्ड बना सकते हो, मतलब एक डैशबोर्ड में मल्टीपल मॉनिटरिंग आप रख सकते हो, मल्टीपल क्राइटेरिया पे मॉनिटरिंग कर सकते हो। क्रिएट डैशबोर्ड, अब ये पूछ रहा है आपको इसमें कौन सा विजेट यूज करना है आपको, है ना? क्या क्या दिख रहा है इधर हमको? लाइन चार्ट है, पहला वाला तो लाइन चार्ट आ रहा है, सॉरी पहला वाला है एक्सप्लोरर, दूसरा है लाइन चार्ट, है ना? एक्सप्लोरर बोले तो जैसा EC2 में दिखता है अभी हमें, है ना? EC2 में अभी हमें जो दिख रहा है वो एक्सप्लोरर। तो वो तो खैर किचकट है बहुत ज्यादा, उसको नहीं वापरेंगे हम क्या लेंगे इधर? लाइन। एक तो लाइन चार्ट लेंगे, या फिर ये आप ले सकते हो यहाँ पे स्टैक। तो ये क्या है, कलर में आता है, यहाँ पे कलर कलर कर देता है उस एरिया को डिफरेंट डिफरेंट कलर से, सेम लाइन चार्ट के जैसा ही होता है। बस लाइन चार्ट में क्या है, यही उसका स्टैट होता है, यहाँ पे ये जो कलर्ड एरिया होता है वो उसका स्टैट होता है। नंबर चार्ट काफी सिंपल है, बढ़िया है वो। नंबर चार्ट डायरेक्ट नंबर दिखेगा आपको उधर, कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, क्या है, सारी चीजें। उसके बाद ये गेज, ये नया आया है, ठीक है, टोटल वैल्यू का कितना हो, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट, अच्छा ये पाई चार्ट के जैसा ही है ऑलमोस्ट। फिर इधर ये पाई चार्ट दिख रहा है हमको, बार चार्ट दिख रहा है। बार चार्ट है ना, बचपन में बनाए होंगे आपने बार स्कूल में। ग्राफ, हाँ। बार ग्राफ। ओह माय गॉड। कस्टम विजेट आप अपने मन से कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। अपने को कस्टम विजेट बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट चार्ट भी बना सकते हैं, लोगो टेबल बना सकते हैं, अलार्म स्टेटस भी लगा सकते हैं। तो फिर ये बहुत सारी नई चीजें आई है, ये इसमें नहीं आती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, ठीक है। टेक्स्ट का बना सकते हैं आप, लेकिन ये लॉक्स टेबल और ये अलार्म स्टेटस, ये दोनों डिफरेंट चीजें, ये विजेट के फॉर्म में नहीं हम ले सकते इसको। कौन सा लेना है इधर? चलो नंबर लेते हैं और दूसरा भी ले लेंगे, ऐसे 2-3 ले लेंगे। तो नंबर चार्ट लिया है यहाँ पे हमने, दिख रहा है क्या कुछ? मैं सिलेक्ट ही नहीं किया किसका लेना है, मतलब किसका बनाना है आपको। रिसोर्स के आईडी देना, कौन से रिसोर्स का बनाना है, मैंने छोटा कर दिया थोड़ा सा इसको। यहाँ पे देखिए रीजन चूज करने आया, बहुत सारी नई चीजें ऐड हुई है रिसेंटली, बहुत चीजें। ये पहले यहाँ पे रीजन चूज करने नहीं आता, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो रीजन चूज करते थे आप, उसी पे काम करता था। तो यहाँ पे मुंबई रीजन चूज करने के लिए आ गया। अब यहाँ पे हम किसकी मॉनिटरिंग करने वाले हैं? EC2 इंस्टेंस की। तो यहाँ पे देखिए EC2 सर्विस, उसके अंदर भी कितने सारी चीजें हैं ये दिखा रहा है यहाँ पे, सबके इसमें डिफरेंट होंगे यहाँ पे।
है ना, किसी केस में बहुत बड़ा नंबर होगा, किसी केस में छोटा सा नंबर होगा, है ना। आप क्या कितना है नहीं है हमारे पास? हाँ, बहुत जबरदस्त। 2 पे तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। ओके सर। चलो, तो यहाँ पे आप क्या, अच्छा आपने इसको नाम दे दिया प्रॉपरली, EC2 इंस्टेंस को आपको पता है ना, उसके नाम से ढूंढेंगे फिर। तो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस पे गए हम। अब EC2 इंस्टेंस में भी दो चीजें हैं, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट आप इंस्टेंस से ढूंढ सकते हो या फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप से ढूंढ सकते हो, है ना। तो हमारा इंपॉर्टेंट होता है ऑटो स्केलिंग ही, तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम रियल टाइम में ऑटो स्केलिंग पे ही काम करेंगे, ऑटो स्केलिंग ही यूज करेंगे, है ना। बट अभी हम एक सैंपल के तौर पे देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे पर इंस्टेंस यूज करेंगे। यहाँ पे लिया हमने इंस्टेंस मैट्रिक्स पर इंस्टेंस। अब आगे इतनी सारी चीजें, आपका जो EC2 इंस्टेंस है उसका नाम क्या है, कि वहां पे जो है, वहां जो जितनी सारी चीजें दिख रही, उसमें आपके पास कुछ इंस्टेंस होंगे नहीं होंगे, उनके भी नाम है वहां पे, उनके भी सारी चीजें दिख रही है। अभी आप देखो कि आपका जो EC2 इंस्टेंस है उसका नाम और आईडी क्या है। तो मेरे इंस्टेंस का नाम है सर्वर, लेकिन मैं ये हमेशा रखते रहता हूँ, तो उसमें बहुत सारे सेम नाम दिखेंगे। उसका आईडी देख लो एक बार क्या है। जैसे मेरे इसमें आईडी दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है बड़े नाइन। ठीक है, तो ये पहले ये बड़े नहीं, ठीक है। तो इस पे भी आप देखो तो यहाँ पे वही दिख रहा है पूरा का पूरा, लेकिन उसमें आपको मैट्रिक्स कौन सा यूज करना है वो आगे देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटस चेक फेल, फिर उसके बाद स्टेटस चेक फेल इंस्टेंस, स्टेटस चेक फेल सिस्टम, स्टेटस चेक फेल नेटवर्क पैकेट इन, नेटवर्क पैकेट आउट, और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है CPU यूटिलाइजेशन, फिर नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट, डिस्क रीड बाइट, डिस्क राइट बाइट्स, वो सारी चीजें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम CPU के लिए आए थे, तो हम यहाँ पे ये CPU यूटिलाइजेशन के आगे चेक मार्क लगाएंगे। आप चाहे तो मल्टीपल चीजें ले सकते हो, तो दो चीजें लेते हैं, CPU यूटिलाइजेशन ले लिया हमने, उसके बाद नेटवर्क इन ले लेते हैं, ठीक है, नीचे नेटवर्क इन वो भी ले लेते हैं। नेटवर्क तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये लिए दोनों चीजें आपने। फिर हम करते हैं यहाँ पे क्रिएट विजिट, बहुत ही गजब वाला बना है उसने, दिख रहा है। लेकिन अभी भी ये जो दिख रहा है इसका टाइम क्या है, ये हमने बनाया नहीं, अब तक बनने का है ये डैशबोर्ड। अब तक हमने सिर्फ एक विजेट बनाया डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे आप टाइम सिलेक्ट करोगे, कितने देर के बाद ये जो स्टैट है वो रिफ्रेश होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कस्टम में जाओ, और कस्टम पे यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज 1 मिनट, तो पहले ही देखा था हमें, कोई बात नहीं। तो ये हमारे डैशबोर्ड का नाम दिख रहा है इधर, और ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है नेटवर्क, ये CPU यूटिलाइजेशन, ये नेटवर्क इन का यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे अभी ये हर मिनट आना चाहिए यहाँ पे। इंटरनेट भी थोड़ा सा फास्ट रहेगा तो मजा आ जाएगा। ये स्टैट्स आ जाएंगे इधर। अब हम यहाँ पे लेते हैं हमारा दूसरा, इसमें कोई विजेट ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड विजेट का बटन है, ऐड विजेट किया हमने, तो ये अभी नंबर लिया था हमने, दूसरा ले लेते क्या लेते, बार बार। हाँ सर, बार। पाई, चलो पाई। पाई में क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, लॉग चाहिए, ऑब्वियसली मैट्रिक्स के साथ जाएंगे हम।
मैट्रिक्स में हम क्या ले रहे हैं, EC2 ही ले रहे हैं, यहाँ पे भी सेम वही पर इंस्टेंस मैट्रिक्स लेंगे यहाँ पे, और अगेन वही दोनों चीजें ले लो आप, सर्वर और नेटवर्क इन, सॉरी सीपीयू यूटिलाइजेशन और नेटवर्क इन। क्रिएट किया हमने, ठीक है, उसके बाजू में बन गया, ठीक है। अभी हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन नेटवर्क यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं है क्या? कोई रिक्वेस्ट जा रही है क्या उस पर? नहीं जा रही। सीपीयू यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पे, कुछ भी नहीं, इसीलिए वहां पे वो जनरेट होने के हैं। और ये कब होंगे? यहाँ पे इसका आ गया, ये बहुत ही एकदम माइनर नंबर होगा, इसीलिए यहाँ पे ये आ नहीं रहा है। आया क्या? किसका किसका दिख रहा है? दिख रहे हैं आपके नंबर? चेंज हो रहे नंबर? बहुत बढ़िया। सीपीयू काम ही नहीं कर रहा था। वो चालू करना पड़ेगा इंस्टेंस। धन्यवाद। इंस्टॉल करो।
यहाँ पे देखिए आप इसको मूव भी कर सकते हो इधर उधर, जहाँ चाहे रख वहाँ रख सकते हो, इसका साइज कम बड़ा कर सकते हो आप, ज़्यादा। अगर आपको इसमें एडिट करना है आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे ये 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट पे जाके देखो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। एडिट है, हमारे एडिट है, एडिट है, डुप्लीकेट है ना। वहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन भी दिख रहा है, रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है ना। वहाँ पे आपको इनलार्ज करने का ऑप्शन भी आ रहा है ना। रिफ्रेश करके आ गया, लेकिन यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो अभी देखिए सीपी यूटिलाइजेशन मैंने बढ़ाया इधर, कमांड चला के सीपी यूटिलाइजेशन बढ़ाया इधर तो ये आ गया, ठीक है। एवरेज सीपी यूटिलाइजेशन 10%, ये मे भी चेंज होगा 1 मिनट में। आई थिंक ये इंटरनेट कनेक्टिविटी अपनी उतनी खास है नहीं, इसीलिए ये अपने आप नहीं आ रहा इधर, अदरवाइज अपने आप ही आ जाता है। यहाँ हाँ, यहाँ से एडिट करके देखिए, यहाँ से अगर आपको हटाना है तो आप हटा भी सकते हो। अच्छा यहाँ पे आप, अच्छा 5 मिनट्स सेट हो गए, 1 सेकंड का भी ले सकते हो। हाँ 1 सेकंड का भी, उसके ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे। विजेट भी चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे एडिट में देखिए विजेट चेंज करने का ऑप्शन, या ऑप्शन में है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसा अभी ये है तो इसको मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे जाके एडिट करता हूँ पहले, यहाँ ऑप्शंस में देखता हूँ मैं, ये दिख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस मैंने भी है। सपोज इसको चेंज कर दिया मैंने, गेज कर दिया यहाँ पे, गेज रेंज मिनिमम और मैक्सिमम सेट करना है क्या, कैसे सेट कर सकते हैं हम, सीपीयू के लिए अलग से अलग करना होगा, देना ही पड़ेगा। गेज रेंज 1 देते हैं,
देखिए हमारा डैशबोर्ड बना है क्या अभी अभी, सिर्फ हमने ये विजेट्स यहाँ पे बना है, डैशबोर्ड बनने का है हमारा। ये सेव डैशबोर्ड का बटन है इधर अपने। अगर आप उस सेव डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करोगे तो हमारा डैशबोर्ड सेव होगा। तो अभी वो डैशबोर्ड सेव हो गया आपका। अभी 12 मिनट है, तो टाइम चालू है खाना। रिलेटिव टाइम लेना। वो यूनिवर्सल टाइम। आ रहा है क्या? डैशबोर्ड पे दिख रहा है, स्टैट्स दिख रहा है आपको? आ रहा है? हाँ, आ रहा था बाद में बीच में बंद। प्रोसेसर बड़ा था। ज़्यादा रिफ्रेश नहीं करना उसको, तो वो दिखा दे तो अपने हिसाब से। मॉनिटरिंग भी हमको ज़्यादा उतना कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। AWS बैकएंड में खुद ही मॉनिटर कर लेता है उस चीज़ को। प्रोसेस किल करायचा कोड आहे.
जब वैक्सीनेशन हुआ है किसी पक्का चेक करने के लिए बूस्टर लिए या बूस्टर बूस्टर ले घेतलं ले लो पक्का मतलब एक ही लेना है बूस्टर ले रहा साला इधर चांद और चांदनी भी है मच इनको भी बहुत दिखता टाइम पास टाइम पास कर रहे हैं उधर बैठ के तो उसको ही इसको टाइम लग रहा होगा तो बना लिए होंगे ऐसे ही बैठे होंगे वो भी टाइम लग रहा होगा अपन भी टाइम पास करेंगे चांद चांद नाइट मोड बाजू में सन भी दे देना के लिए सन दे देना नहीं ये तो स्टार बोले तो वो फेवरेट के लिए चांद से वो नाइट मोड पूरा प्लेनेट ही है डे मोड में एक बाहर लेके जाना इसको दिखा रहा है पता है म्हणून तर असं कराते आता युनस एडिट केल्यानंतर बीड द्यायला लागतं आपण आवरटा सारखे बिल्ड ठीक है तब तक आते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अलार्म्स देख लेते हैं अलार्म अच्छा अलार्म क्यों लगाते हैं अपन हाँ अलार्म लगाते हैं ना जल्दी उठ हाँ? जल्दी उठने के लिए बंद करने के लिए आराम बंद करके क्या होता है अलार्म से ट्रिगर रिमाइंडर पता लगते दसा
अलार्म बजता है तो क्या होता है? हाँ? बंद कर देते? हाँ, जो काम करते हैं करते हैं। खाना चलेगा। ठीक है। क्या हो जाता है, जैसे ही अलार्म बजा वैसे दिन खुल जाता है नहीं? तो अलार्म ने आपको ट्रिगर किया। तो वैसे ही हमारा अलार्म क्या करता है फिर? क्लाउड वॉच का अलार्म क्या करेगा? ट्रिगर करने का काम करेगा ये भी किसी चीज को। जनरली हम क्लाउड वॉच के अलार्म्स किसके लिए यूज करते हैं? ऑटो स्केलिंग वगैरह जैसी चीजों में ही यूज करते हैं। या फिर जैसे हमको कोई भी चीज हो, यूटिलाइजेशन चेक करना है और यूटिलाइजेशन का आपको सपोज मैसेज ही चाहिए, आप वो भी लगा सकते हो कि हाँ यूटिलाइजेशन इतना इतना हुआ तो मेरे को क्या कर दो, एक मैसेज भेज दो, ईमेल भेज दो, कुछ भी कर सकते हो। किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो अलार्म का। बस अलार्म में क्या होता है, कोई दूसरी चीज ट्रिगर हो जाती है। तो आप चाहे तो डैशबोर्ड पे जाके बना सकते हो, या फिर यहाँ डायरेक्ट अलार्म से बना सकते हो। डायरेक्ट क्लाउड वॉच में अगर जाते हो तो यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलते हैं, वहां से दे सकते हैं हम। डंडा कहाँ? डंडा वापरते पार्टी में फिर सीधा घर बाहर कहाँ जब पूरी बंदर, पूरी बंदर की। वो लोग उससे कर रहे कनेक्ट हो जाता है। नहीं आता बोले वो। यहाँ पे हम अलार्म क्रिएट करते हैं, तो पहला ही बटन है, देखो यहाँ पे घंटी वंटी बनी है, क्रिएट अलार्म करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कोई अलार्म है क्या अभी? ना, कोई भी अलार्म नहीं है हमारे पास। हम नया अलार्म बनाएंगे। यहाँ पे क्रिएट अलार्म का बटन है, हाइड ऑटो स्केलिंग अलार्म नहीं, क्रिएट ऑटो स्केलिंग अलार्म किया हम, सॉरी क्रिएट अलार्म किया हमने। अब ये बोल रहा है इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेट्रिक देना पड़ेगा ऑब्वियसली। अलार्म किससे ट्रिगर होगा? यूटिलाइजेशन से ना। अलार्म किसके लिए, मतलब कहाँ से वैल्यूज उठाएगा? किसी ना किसी मेट्रिक से ही उठाएगा वो, यूटिलाइजेशन से ही उठाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट मैट्रिक करके। तो मैट्रिक सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो किसके लिए चाहिए हमें, तो हम बनाना चाहते हैं हमारे पास जो EC2 इंस्टेंस है उसी के लिए, उसी के पर इंस्टेंस मैट्रिक से। तो वहां पे हमने ले लिया CPU यूटिलाइजेशन ही लेते हैं हम। तो हम इसमें फिर ट्रिगर भी होगा वो। सिलेक्ट किया मैट्रिक, तो मैट्रिक क्या लिया है हमने, यहाँ पे दिख रहा है, CPU यूटिलाइजेशन। तो
तो हमने यहाँ पे ग्राफ सिलेक्ट किया EC2 और उस पे लिया हमने CPU यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम आगे में देखते हैं यहाँ पे नेम स्पेस। तो अच्छा नेम ये चाया में मेट्रिक नेम है सर उसके नीचे। ओके ठीक है, तो नेम स्पेस उसने अपने ले लिया उसका। यहाँ पे हम मेट्रिक का नाम देंगे, नहीं दिया तो भी चलेगा, वैसे तो CPU यूटिलाइजेशन रखा है उसने, रहने दो उसको। चेंज करना है चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रिक का नाम, इंस्टेंस का आईडी दिया हुआ है जिसका आप यूटिलाइजेशन यूज करने वाले हो या जिसके लिए आप ये अलार्म बना रहे हो, जिसके यूटिलाइजेशन से वो अलार्म ट्रिगर होगा। इंस्टेंस का नाम, सर्वर दिया हुआ है। स्टैटिस्टिक, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप क्या लेना चाहते हो, एवरेज लेना चाहते हो, सम लेना चाहते हो, है ना, मैक्सिमम मिनिमम क्या क्या लेना है, बहुत सारी चीजें इधर। तो हम क्या लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम यहाँ पे एवरेज यूटिलाइजेशन ही यूज करेंगे हमेशा, है ना, क्योंकि अगर मैं ऑटो स्केलिंग यूज करता हूँ या फिर मैं लोड बैलेंसर यूज करता हूँ तो उस केस में मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंस का तो नहीं ले रहा हूँ, CPU यूटिलाइजेशन भी अगर ले रहा हूँ तो मेरे पास तो वहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप बोलने से ग्रुप है मेरे पास इंस्टेंसेस का, फिर उनका यूटिलाइजेशन कैसा रहेगा, एवरेज ही लेना पड़ेगा हमको, है ना। सम वगैरह नहीं लेंगे, सम गलत चीज है, हम वहाँ पे एवरेज ही यूज करेंगे। अगर सपोज आपको एवरेज यूटिलाइजेशन, आपको यूटिलाइजेशन लेना है, आपने लिया सम, मेरे पास 100 इंस्टेंस है, 100 इंस्टेंस में अगर वहाँ पे 60% भी यूटिलाइजेशन हो गया उनका, 60% 70%, तो वो क्या करेगा, वो सबकी टोटल करेगा। फिर आप क्या सेट करोगे, किस पे सेट करोगे, कितना जाएगा, क्या करोगे, है ना। हमको पता है कि 100 का एक वैल्यू है हमारे पास एवरेज में, तो हम बराबर 100 के हिसाब से लेंगे। वहाँ पे वैल्यू कितनी होगी क्या होगी हमें भी नहीं पता सम में, है ना, इसीलिए हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक एवरेज यूटिलाइजेशन का यूज करेंगे। तो एवरेज CPU यूटिलाइजेशन फॉर 5 मिनट्स, है ना। तो ये अलार्म किस पे बनने वाला है, एवरेज CPU यूटिलाइजेशन। फिर नीचे में दिया हुआ है थ्रेशोल्ड टाइप, तो यहाँ पे स्टैटिक दिया हुआ है और आगे दिया है एनोमली डिटेक्शन। तो ये एनोमली डिटेक्शन शायद ये खुद डिटेक्ट कर लेता है, स्टैटिक में हमको स्टार्ट देना होता है खुद। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं स्टैटिस्टिक ही ले रहे हैं हम, स्टैटिक ही ले रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू यूज की जाएगी। यहाँ पे अगर देखते हो तो आप यहाँ पे एक बैंड स्पेसिफाई करते हो, बैंड का मतलब यहाँ से यहाँ तक, है ना, जैसे 10 से 20 तक, 30 से 40 तक वो बैंड। यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू यूज करोगे आप, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, लोअर, लेस देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन, ये चार ही चीजें इधर। क्या लेते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेते हैं या फिर, हाँ चलो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना लेते हैं यहाँ पे हम, CPU यूटिलाइजेशन, एवरेज CPU यूटिलाइजेशन लिया हमने, हम बोलते हैं इसको कितना, 50। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में डेटा पॉइंट टू अलार्म, हाँ ये 1 ऑफ 1, यहाँ पे ये 1 ऑफ 1 ही रखना है हमेशा, और ट्रीट मिसिंग डेटा एज अ मिसिंग, यही रखना है यहाँ पे। कि क्या होता है कि आपके अलार्म ट्रिगर कब होना है, तो हम कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं वहाँ पे कभी कभी, यहाँ पूरा डेटा कलेक्ट नहीं भी किया तो भी उसको हम बोल देंगे हाँ कर दो अलार्म, अलार्म ट्रिगर। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक वो सारे के सारे वैल्यूज कलेक्ट करके, अब आपने सपोज यूटिलाइजेशन लिया है CPU, एवरेज CPU यूटिलाइजेशन, और आपके पास 100 सिस्टम है। अब 100 सिस्टम में से उसने कुछ 10 ही, मतलब सपोज 90 सिस्टम का ही उसने यूटिलाइजेशन कलेक्ट किया है अब तक। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा डेटा कलेक्ट हुआ क्या अपने पास, नहीं, यानी अभी भी डेटा मिसिंग है आपका।
तो वहां पे उस केस में यहाँ पे मिसिंग डेटा को भी कंसिडर करने के लिए ऑप्शन होगा, ट्रीट मिसिंग डेटा एज अ गुड, है ना। तो ये चीज वहां पे यूज कर सकते हैं। तो 90 ना जितने भी सर्वर है उनका यूटिलाइजेशन उसने चेक करके ला लिया, तो भी हम क्या कर देंगे, अलार्म ट्रिगर कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मिसिंग डेटा एज अ इग्नोर, मतलब ये मिसिंग डेटा है तो उसको इग्नोर कर देगा। ट्रीट मिसिंग डेटा एज अ बैड, मतलब मिसिंग डेटा है तो उसको वो कंसिडर करेगा ये गलत चीज है, तो वो अलार्म जनरेट कभी बजाएगा ही नहीं, मतलब वो अलार्म के काम का ही नहीं रहेगा वो डेटा, वो डेटा ट्राई करता ही रहेगा करता ही रहेगा। यहाँ पे ट्रीट मिसिंग डेटा एज अ मिसिंग में क्या रहेगा, अगर डेटा मिसिंग है, डेटा इनकम्प्लीट है, तो वो अलार्म जनरेट नहीं करेगा जब तक डेटा कंप्लीट नहीं होता है। मतलब जो जो चीजें आपने दी है उनका 100% उसने डेटा कलेक्ट कर लिया, तभी वो वहां पे अलार्म ट्रिगर करेगा। यहाँ पे हमेशा ही हम क्या रखेंगे, ट्रीट मिसिंग डेटा एज अ मिसिंग। तो मिसिंग डेटा मिसिंग है, इसका मतलब क्या है, वो कंडीशन क्या रख दी हमने उधर, 1:1, है ना। वो कंडीशन ट्रू होना चाहिए, 1:1, यानी पूरा डेटा वहां पे कलेक्ट करना चाहिए तभी होगा। नेक्स्ट किया हमने यहाँ पे, अब ये होते हैं अलार्म के स्टेट। वही चीज अभी जो बोला हमने, वही सारी चीजें। इनसफिशियंट डेटा मतलब सिंपल है, उसने पूरा डेटा कलेक्ट करके लाया नहीं अब तक, वो इनसफिशियंट डेटा दिखाएगा। ओके में क्या होगा, आपके थ्रेशोल्ड स्पेसिफिक मैच हो गए, 1/1 आ गया, तो वो ओके स्टेट में आ जाएगा, मतलब सारा डेटा कलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद वो कौन से स्टेट में आता है, इन अलार्म स्टेट में। मतलब पहले क्या कर, ऑब्वियसली पहले क्या रहेगा, मतलब ये तो आपके लिए दिया हुआ है, आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये स्टेप्स है उसकी, पहले क्या रहेगा, वो इनसफिशियंट डेटा रहेगा, मतलब डेटा अब तक कलेक्ट करने का है वो। उसके बाद डेटा जब कलेक्ट कर लिया तो ओके स्टेट में आ गया वो, मतलब पूरा सारी चीजें उसने 1/1 हो गई सिचुएशन आपकी। उसके बाद इन अलार्म स्टेट में, फिर उसके बाद उसने अलार्म ट्रिगर, वो इन अलार्म, तो कौन से स्टेट में रहेगा, कौन से भी स्टेट में रह सकता है, तो ऑब्वियसली वो जो प्रीवियस कंडीशन अलार्म के लिए थी उससे हमने क्या करना है, अभी यहाँ पे हमको नोटिफिकेशन के लिए ये चीज, तो नोटिफिकेशन कब जाना चाहिए, इन अलार्म स्टेट में, ओके स्टेट में, या इनसफिशिएंट स्टेट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन अलार्म स्टेट में आने के बाद नोटिफिकेशन भेजेंगे, है ना, क्योंकि जब अलार्म ट्रिगर होगा तभी आगे वो अलार्म भेजेगा, नोटिफिकेशन भेजेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग टॉपिक है वो चूज कर सकते हो, या फिर न्यू टॉपिक क्रिएट कर सकते हो यही से। है क्या अपने पास कोई टॉपिक, एक क्रिएट कर लेते हैं हम, क्रिएट किया हमने एक न्यू टॉपिक, यहाँ पे अपने आप नाम आ गया उसका, आप चाहे तो उसको नाम चेंज कर दो। देखिए यहाँ पे एक चीज ये भी अच्छा है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप सब्सक्राइबर यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हो आप, सिर्फ एक बार आपको वहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा जब आप क्रिएट करोगे। चलिए क्रिएट टॉपिक कर दो यहाँ से, तो आपका टॉपिक क्रिएट हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन भी आ जाएगा उसमें, और यहाँ पे मेल भी आ जाएगा।
मीना तो आ गया यहाँ पे, देखिए नोटिफिकेशन आ गया, कंफर्म सब्सक्रिप्शन कर देते हैं यहाँ से। वापस आ गए क्लाउड वॉच में। आ गया, बन गया। अब एक्शन क्या लेना है आपको, ठीक है। अलार्म ट्रिगर होगा, इन अलार्म स्टेट में जब आएगा तो क्या करेगा, वो एक नोटिफिकेशन भेजेगा। नोटिफिकेशन भेजने के बाद उसने एक्शन क्या लेना चाहिए, ट्रिगर क्या करना है उसको, क्या क्या कर सकता है वो ट्रिगर। ऑटो स्केलिंग एक्शन लेगा, है ना। मतलब जब अलार्म बजेगा, तो जैसे हमारा घड़ी का अलार्म बजा तो एक तो हम सो के उठे पहली फुर्सत में, फिर सीधा भाग गए या अलार्म बंद करके सो गए। तो क्या हुआ, वही चीज कि अलार्म बजा तो क्या होना चाहिए, ऑटो स्केलिंग एक्शन होना चाहिए, या फिर आपको EC2 का एक्शन लेना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये किसकी केस में आ रहा है, EC2 के केस में आ रहा है, तो दूसरे किसी केस में दूसरा तो कुछ आएगा। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, सॉरी, हम यहाँ पे EC2 एक्शन लेंगे क्योंकि ऑटो स्केलिंग का लिया क्या हमने यहाँ पे, ठीक है। देख लेते एक्शन, देख लेते ऑटो स्केलिंग का एक्शन। देखिए क्या बोल रहा है ये, जैसे एक एक्शन ये हो गई नोटिफिकेशन, दूसरा एक्शन ये, दूसरा एक्शन क्या बोल रहा है ये, कौन से स्टेट में लेना है आपको एक्शन। ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, जब वो अलार्म स्टेट में रहेगा तभी लेंगे। क्या करने का, EC2 ऑटो स्केलिंग, तो बाय डिफॉल्ट इसने ऑटो स्केलिंग ही लिया हुआ है यहाँ पे। ECS सर्विस, ठीक है, ये इसको छोड़ो, कंटेनर सर्विस। सिलेक्ट ग्रुप, तो यहाँ पे अपने पास ग्रुप नहीं है अभी, तो यहाँ पे हम वो ग्रुप सिलेक्ट करते थे। फिर टेक फॉलोइंग एक्शन, तो यहाँ पे एक्शन भी नहीं आ रही है, अदरवाइज वो क्या करता, वही चीज जो हमने बोला था, ऐड और रिमूव करता था। इसमें ही देख लेते हैं हम एक्शन, यहाँ पे EC2 एक्शन में तो समझ में आ जाएगा, सेम ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे इन अलार्म स्टेट में ही एक्शन लेंगे हम। क्या एक्शन लेना है हमें, स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है, या रिबूट करना है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम रिबूट स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप ही करेंगे, रिबूट नहीं करेंगे, बेचारा चला जाएगा। हाँ, करेंगे तो पता नहीं चलेगा अपने हो रहा है, स्टॉप किया तो समझ में आ जाएगा। कोई और एक्शन आपको ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ से, बट ऑब्वियसली EC2 के केस में यही एक्शन यूज कर सकते हो। सिस्टम मैनेजर एक्शन, incident or operations। is offside। लोग साले कल करते रहे, सब मिलके साले का ही करते हैं।
तो देखिए क्या होता है, ये बेसिकली मैनेजमेंट का जो ITIL करके चीज होती है, पता है आपको? ITIL में क्या होता है, सारी सर्विस मैनेजमेंट लेवल की चीजें होती है, मतलब इंसिडेंट मैनेजमेंट या फिर प्रॉब्लम मैनेजमेंट, वो सारी चीजें। तो हमारे केस में क्या है कि ये हम अलार्म किस लिए जनरेट कर रहे हैं, या फिर EC2 का अलार्म क्यों लगा रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमने ऊपर में एक्शन दी है कि स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है, जो भी करना है। अब फॉर एग्जांपल कि हमारा जो EC2 इंस्टेंस है उसमें कुछ तो भी दिक्कत आ रही है, या फिर 90 के ऊपर उसका चला गया परसेंट जीपी यूटिलाइजेशन, जो कि नहीं जाना चाहिए। 90 के ऊपर अगर यूटिलाइजेशन चला गया, इसका मतलब क्या है कि वो उधर मेमोरी, हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है उधर। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसका इंसिडेंट रेस कर सकते हैं। तो इंसिडेंस रेस करके आप किसको बताओगे, ये चीज जो भी मैनेजर लेवल की चीज है उनको बताओगे। यहाँ पे वही चीज है ये, और ये कब होगा, जब आपका अलार्म ट्रिगर होगा तभी कर सकते हो ये चीज, कि 90% गायब नहीं हो, 100% गायब नहीं, और आपने उधर उसको इंसिडेंट ट्रिगर कर दिया, ओके स्टेट में रहा तो कर दिया, तो ऑब्वियसली वो इंसिडेंट नहीं हुआ ना। वो इंसिडेंट कब होगा, जब कुछ तो भी मिसहैपनिंग हो रही है तब। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट सर्विस सेंटर को कॉल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इंसिडेंट क्रिएट कर सकते हो। दोनों चीजें, इंसिडेंट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे आप प्लान बना के डाल दो, यहाँ पे आपको ये अलग से प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट लेवल की है, उसके लिए आपको वो ITIL पढ़ना पड़ेगा। ITIL एक कोर्स है, वो भी करना है। तो ठीक है, ये नहीं डालते हम अभी, ये मैनेजमेंट का काम है वैसे तो। थ्योरेटिकली पढ़ लेना वो, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको बहुत काम में आएगी वो चीज, काम में आती है। ITIL कोर्स है, एक ज्यादा बड़ा नहीं है, हफ्ते भरे का भी कोर्स है, यूट्यूब पे वो मिल जाएंगे तुमको, या फिर मैं शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट करो इधर, फिर अलार्म को नाम दे देते हम अलार्म। तो उसको नाम दे दिया हमने अलार्म 1। डिस्क्रिप्शन देना है, दे सकते हो आप, क्या करने वाला सी। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, अलार्म क्रिएट हुआ नहीं है अब तक, होने का है। अभी यहाँ पे प्रीव्यू देखो, यहाँ पे दिख रहा है हमको, ग्राफ कौन सा सिलेक्ट किया आपने वो दिखा रहा है इधर, है ना। तो यहाँ पे हमने ग्राफ लिया है CPU यूटिलाइजेशन का, उसके बाद इंस्टेंस ID दिखा रहा है, इंस्टेंस का नाम दिखा रहा है यहाँ पे, स्टैटिक क्या लिया आपने, स्टैटिस्टिक क्या लिया आपने, एवरेज लिया हुआ है, पीरियड कितना 5 मिनट, मतलब वो एवरेज 5 मिनट्स तक कितना, 50%, मोर देन 50%। तो 50% के ऊपर जाता है फॉर 5 मिनट, तब वो एक्शन लेगा, है ना। चाहे तो आप ये चेंज भी कर सकते हो। एक्शन क्या लेगा, तो पहली चीज तो एक्शन में वो नोटिफिकेशन भेजेगा, कौन से स्टेट में, जब वो अलार्म स्टेट में आएगा तब, ठीक है। When in alarm state send a notification to CloudWatch alarm, तो ये हमने नाम दिया है उसको CloudWatch alarm करके, है ना। दूसरा क्या करने वाला है वो, अच्छा उसके बाद दूसरा एक्शन क्या लिया उसने, EC2 एक्शन लिया हमने। EC2 एक्शन में क्या बोला है, when in alarm state स्टॉप कर देगा इसे ना। फिर ये मैनेजमेंट एक्शन नहीं लिया इधर हमने, और फिर ये नाम और डिस्क्रिप्शन। अब कर दो क्रिएट अलार्म। अलार्म पे क्लिक करके देखिए उसके नाम पे, तो यहाँ देखिए वो जनरेट, मतलब आपको दिखा रहा है यूटिलाइजेशन, दिख रहा है इधर, है ना। तो यूटिलाइजेशन अभी कितना चल रहा है, तो बहुत ही एकदम नई के बराबर चल रहा है यूटिलाइजेशन। और मेट्रिक जो चूज किया हमने, ओ भाई
ठीक है, ये मैट्रिक दिख रहा है। नीचे में आके देखिए यहाँ पे, यार नीचे स्क्रॉल करके देखिए तो ये डिटेल दिख रही है उसकी, जो जो चीजें आपने कॉन्फ़िगर की है वो एक्शंस इनेबल्ड है। लेकिन अभी उसका स्टेट क्या है, अभी कौन से स्टेट में है वो? इनसफिशिएंट डेटा स्टेट में। कितने स्टेट है? 3 स्टेट है। कौन कौन से? इनसफिशिएंट, ओके, अलाउ। इनसफिशिएंट, ओके और इन अलाउ, है ना। तो अभी ये इनसफिशिएंट डेटा में है, मतलब क्या कर रहा है वो? कैलकुलेट कर ही रहा है, उसको मॉनिटर कर ही रहा है। डेटा पॉइंट 1 ऑफ 1 ट्रीट मिसिंग डेटा एज मिसिंग लिया है, ठीक है। इवेल्युएशन परसेंटेज लो सैंपल ARN, है ना। तो जो जो चीजें हमने वहां पे दिया सब है। एक्शन में देखिए तो जो एक्शन हमको लेना है वो 2 एक्शन दिख रहे हैं इधर, नोटिफिकेशन और EC2 को ये स्टॉप करने वाला है। हिस्ट्री, तो इसका कुछ इतिहास है नहीं फिलहाल, अभी सिर्फ क्रिएट हुआ है इसका। अच्छा, पेरेंट अलार्म नहीं है। पेरेंट अलार्म यानी क्या कि अलार्म से अलार्म ट्रिगर करा सकते हैं हम, है ना। जैसे हमने उसमें बोला था कि लैम्बडा में, है ना, चेन बना सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी आप अलार्म से अलार्म को ट्रिगर करा सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे एक्शन लिया हमने, तो दूसरी किसी सर्विस से अगर आपने एक्शन लिया है तो क्या किया, अलार्म को ट्रिगर करना है, तो वो ये अलार्म को ट्रिगर करेगा, फिर ये अलार्म किसी आगे और को। CPU utilization pattern. टाइम कम कर देना तब तक। 5 मिनट बहुत है। यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है इसका, तो 50 के ऊपर जाना चाहिए। अलार्म कब ट्रिगर होगा? जब इसका यूटिलाइजेशन ये 50 के ऊपर जाएगा। 50 के ऊपर जाने के बाद भी कितना, 5 मिनट तक वो 50 के ऊपर रहेगा। तब मैंने यहाँ पे यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया इसका, ये कमांड चला के। यहाँ पे देखिए ये बढ़ रहा है, अभी दिख रहा है। जैसे जैसे रिफ्रेश होगा ऊपर ऊपर जाएगा, तो फिर अफेक्ट करेगा ये। अभी स्टेट कौन सा है? ओके स्टेट है उसका। क्या स्टेट में आ गया वो? देखते हैं अभी इन अलार्म स्टेट में आ जाएगा वो। जैसे ही अलार्म स्टेट में आएगा तो इधर हमको एक ईमेल आ जाएगा, और उधर वो क्या नाम है उसका, इंस्टेंस
स्टॉप हो जाएगा। बम बोलकर कैमरा नहीं करें आनंद होगा। ठीक है, इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते हम। यहाँ पे हाँ? आ जाओ। पार्टियां वार्टियां करते सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ हाँ, कौन सा महीना है? जून Oh, you can do that too. अच्छा, ये इन अलार्म स्टेट में कब आएगा मालूम है हमको? कब आएगा? कि हमने यूटिलाइजेशन 85 से रखा है। जानो भाई देखो, हाँ गया 50 के ऊपर, दिख रहा है इधर 50 के ऊपर गया वो, तो देखिएगा अभी 5 मिनट 5 मिनट होने के बाद बिल्कुल ये आ जाएंगे इधर एक्शन। हेलो, इधर पहुंचा क्या? चल चलिए चलिए। आएगा आएगा, बस और 1-2 मिनट।
तुम्ही इन्स्टंट चार्ज नाही केला तर कसं हे कसं करायचं कमांड युटिलाइज ऑलरेडी युटिलाइज तो कसा टर्मिनेट करत होता काय नाही मी हे करून ठेवलं आहे 100% यूज 100% पूरा सिस्टमच बंद होतं हो हे लाल लाल झालं सीपीयू युटिलायझेशन पटकन आता पाहून आहे बंद कसं होतं 100% चार्ज चालला गेला इन अलार्म आगे इंस्टेंट वन मेल भी आया एवरेज खत्म झाली तर त्याची मर्यादा खतम झाली दोन आ गया ना टाकले इन अलार्म स्टेट में आ गया ये दिख रहा है यहाँ पे लिख के भी आ रहा है इन अलार्म मेल भी आया है ना यहाँ पे मेल भी आ गया होगा आपको क्या आ गया नहीं दीजिए लवकर आहे. वो प्रमोशन देऊ ना देखिए आ गया यू हैव रिसीव ईमेल बिकॉज Amazon क्लाउड अलार्म है ना क्लाउड वॉच अलार्म अलार्म 1 नाम से है वो मुंबई में थ्रेशोल्ड क्रॉस है ना थ्रेशोल्ड ने अपनी लिमिट मर्यादा क्रॉस कर लिया 1 हो गया बोलते वो लास्ट पॉइंट उसका क्या था 99% यूटिलाइजेशन था बोले टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे वॉज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड कितना 50% दिया था हमने मिनिमम 1 डेटा पॉइंट ओके
तो उसके बाद इसने दिया हुआ है हमको इधर नेम, अलार्म, डिस्क्रिप्शन, वो दिया था हमने, वो स्टेट चेंज कब, ओके, अलार्म, रीजन क्या दिया उसने, थ्रेशोल्ड क्रॉस्ड। क्रॉस्ड 1 of 1, है ना, 1 of 1 डेटा पॉइंट हुआ, मतलब पूरा डेटा कलेक्ट किया उसने, 1 of 1 हुआ, तब जाके ही उसने 50%, मतलब वो जो डेटा था पूरा कलेक्ट कर लिया, तो उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली। कितना यूटिलाइजेशन था उधर, इतना 99.60000 कुछ तो भी, ठीक है, was greater than equals to sorry greater than equal to threshold 50%, तो ग्रेटर था ये, 50 के ऊपर है। ये टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, एडब्ल्यूएस अकाउंट है इन अलार्म स्टेट, ओके। तो इसके बाद क्या करना था, उसने एक्शन लेना था। एक्शन क्या लिया उसने, देख लेते हैं। EC2 अलार्म को उसने स्टॉप करना था, कर दिए। समझ में आया क्या क्या हुआ, तो पक्का। अलार्म कैसे बजा, अलार्म ऐसे ही आप अलार्म सेट कर सकते हो। यहाँ से हम, यहाँ से दिया नहीं था अलार्म, हमें SMS था। चालू करना पड़ेगा। अच्छा, एक्शंस ले लिया इसने दोनों भी। अब ये वापस क्या हो जाएगा, अब तो CPU वो तो सिस्टम ही बंद हो गया, मैंने स्टॉप दे, तो फिर ये कुछ देर में इनसफिशियंट डेटा आ जाएगा वापस। अभी अलार्म स्टेट में है ये, क्योंकि अलार्म बजा इसका, एक्शन कंप्लीट हो गई दोनों भी, है ना, 2 एक्शंस थी, दोनों कंप्लीट हो गई। अब वापस ये 5 मिनट तक मतलब यूटिलाइजेशन चेक करते रहेगा, लेकिन अभी तो वो है ही नहीं, है ना। यहाँ पे देखते हैं हम, अभी ये थोड़ी देर में यहाँ पे ये गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा मतलब कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्यों, तो वो स्टॉप है इंस्टेंस। फिर ये वापस आ जाएगा किसमें, हमारा अलार्म जो है कौन से स्टेट में आ जाएगा, ये इनसफिशियंट डेटा में आ जाएगा, तो उसको भी 5 मिनट लगेंगे मिनिमम। जैसे 5 मिनट बोलने के लिए है, वो 5 से 10 मिनट लेता है। हम्म? खाली में लगा देंगे, बॉटल क्यों नहीं लगाएंगे? बिजनेस को तो कर देंगे हम, देंगे तो। ये ना कर। ठीक है, आगे अभी एक्शन एंडेड करके आगे इधर इन एक्शन था, उधर एक्शन एंड होगी। अब थोड़ी देर में ये वापस से आ जाएगा अनसफिशियंट, इनसफिशियंट। क्योंकि शायद वो वार्म अप पीरियड वगैरह रहता है, पर वो सारी चीजें छुट्टी हो जाती है। आ गया, आ गया वापस इनसफिशियंट डेटा में, है ना, तो बराबर 5 मिनट ही लिया उसने, ज्यादा नहीं। हम्म? और बोलो बोलो।
क्यों आ रहा है अनसफिशिएंट डेटा? ये चेंज होगा क्या अभी? हाँ, चेंज होगा ये? हमारा इंस्टेंस ही स्टॉप है, इंस्टेंस चालू कर दिया तो भी ये इनसफिशिएंट डेटा ही रहेगा 5 मिनट तक। क्योंकि अभी फिलहाल तो भी वो 5 मिनट तक तो कोई डेटा जनरेट नहीं करेगा, आफ्टर 5 मिनट से डेटा जनरेट करेगा, फिर वहां पे ओके स्टेट में आएगा। अगर हम इसको चालू करते हैं तो ये ओके स्टेट में कितने देर के बाद आएगा? 5 मिनट। वैसे तो चालू होने को ही वार्म अप पीरियड वगैरह ये वो 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट। उसके बाद वहां से 5 मिनट इंस्टेंस का कभी भी वो एक वार्म अप पीरियड होता है, वार्म अप पीरियड के बाद ही सारी एक्शंस लेना चालू करता है। 5 मिनट तक तो वो 5 से 10 मिनट तो वो इनसफिशिएंट डेटा ही रहेगा। हाँ, हेलमेट किया मैं? भूल में था क्या मैं? पाणीचा अभाव, अलार्म ही गायब हो गया मेरा। पानी नहीं डाला था मैं। चलिए सेक्शन देते हैं। आप चालू करो। स्टार्ट करो, स्टार्ट। ये जामला वैली क्यों दिखा रहा है? तो इस सर्विस के पैसे लगते हैं तो इसमें जो भी बनाओगे डिलीट कर देना, रखना मत, अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे नहीं तो। मेरा अकाउंट आ गया अबाउट टू सस्पेंड। डिलीट कर लें।